नेपाल और भारत में हाल में तनातनी की खबरें सामने आई हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि नेपाल ने लिपुआधुरा, लिपुलेक और काला पानी को अपने नक्शे में शामिल कर लिया है। भारत ने इस पूरे कदम पर ऐतराज जताया है और कहा है कि वह इस कदम को स्वीकार नहीं करेगा। नेपाल ने अपने नए नक्शे में कुल 395 वर्ग किलोमीटर के इलाके को अब अपना बताया है। नेपाल ने अपने नए नक्शे में क्या किया है ये हम आपको बता देते हैं। नेपाल ने लिपुआधुरा, लिपुलेक और काला पानी के अलावा गुंजी, नाभी और कुटी गांव को अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया है, यानी अपने नक्शे में शामिल किया है। नेपाल के नए नक्शे में काला पानी के कुल 60 वर्ग किलोमीटर के इलाके को अपना बताया है। इसमें लिपुआधुरा के 335 किलोमीटर के इलाके को भी जोड़ दें तो ये कुल मिलाकर 395 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। इस तरह नेपाल ने भारत के 395 किलोमीटर के इलाके पर अपना दावा जताया है। अब आपको बता देते हैं कि भारत और नेपाल का ये पूरा विवाद है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई, लेकिन पहले जान लेते हैं भारत की सीमा के बारे में। भारत की जमीनी सीमा की बात की जाए तो 15,106.7 किलोमीटर है और तट रेखा 7,516.6 किलोमीटर की है। वैसे भारत की सीमा 7 देशों से लगती है: बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान। इसमें भारत की सबसे अधिक सीमा 4,096.7 किलोमीटर बांग्लादेश से और नेपाल से 1751 किलोमीटर की लगती है। अब आपको बता देते हैं कि भारत नेपाल लिपुलेक दर्रा विवाद है क्या। कई सालों से 90 किलोमीटर की इस निर्माणाधीन धारचूला लिपुलेक सड़क परियोजना का 8 मई 2020 को हरी झंडी दिखाई गई, यानी इसको मंजूरी मिली थी। इस सड़क के बनने के बाद से चीन की सीमा से सटे 17,500 फुट की ऊंचाई पर मौजूद लिपुलेक दर्रा अब उत्तराखंड के धारचूला से जुड़ जाएगा। सामरिक तौर पर इस सड़क के बनने से भारतीय सेना की पहुंच इस क्षेत्र में आसान हो जाएगी। नेपाल इस दर्रे को अपनी सीमा का हिस्सा मानता है और यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ था। नेपाल की इस आपत्ति पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने 9 मई को कहा था कि पिथौरागढ़ जिले में जिस सड़क का उद्घाटन हुआ है वह पूरी तरह से भारतीय सीमा में मौजूद है। वैसे इस लिपुलेक दर्रा की ऊंचाई 5,200 मीटर है। ये भारत के उत्तराखंड राज्य और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच की सीमा पर स्थित एक हिमालयी दर्रा है। नेपाल इसके दक्षिणी हिस्से, जिसे काला पानी कहा जाता है, उसको अपना भाग मानता है, यानी उसे अपना क्षेत्र मानता है। ये इलाका वैसे 1962 से ही भारत के नियंत्रण में है। अब आपको बता देते हैं कि धारचूला लिपुलेक सड़क के इस महत्व के बारे में। इस सड़क के बनने से पहले धारचूला से करीब 90 किलोमीटर का सफर तय करके लोग लिपुलेक तक पहुंचते थे। आईटीबीपी और भारतीय सेना के जवानों को भी लिपुलेक तक पहुंचने में 2 से 3 दिनों का समय लगता था, लेकिन अब सड़क बनने से महज कुछ घंटों में धारचूला से लिपुलेक तक पहुंचा जा सकता है और भारतीय सैनिकों की गाड़ियां चीन की सीमा तक भी पहुंच सकेंगी। वहीं कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रियों को भी इस 90 किलोमीटर लंबे रास्ते की कठिनाई से राहत मिलेगी। अब आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर नेपाल लिपुलेक धारचूला सड़क मार्ग का विरोध क्यों कर रहा है। दरअसल नेपाल दावा करता है कि 1816 में जो सुगौली संधि हुई थी उसके अनुसार लिपुलेक दर्रा उसके इलाके में पड़ता है। ऐसे में भारत का सड़क बनाना यहाँ गलत है। सुगौली संधि 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। नेपाल ये भी कहता है कि सुगौली संधि भारत के साथ उसकी पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। सुगौली संधि के अनुसार महाकाली नदी के पूर्व का इलाका, जिसमें काला पानी, लिपुआधुरा और लिपुलेक शामिल हैं, नेपाल के क्षेत्र हैं। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद से ही काला पानी में भारतीय सैनिक तैनात हैं, क्योंकि 1962 के भारत और चीन युद्ध में भारतीय सेना ने काला पानी में चौकी बनाई थी। काली नदी का उद्गम स्थल भी काला पानी ही है। पिछले साल भारत ने काला पानी को अपने नक्शे में दिखाया था, जिसे लेकर नेपाल ने विरोध जताया था। वैसे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने हाल में अपनी संसद में कहा था कि काला पानी, लिपुआधुरा और लिपुलेक हमारा है
और हम उसे वापस लेकर रहेंगे। लेकिन भारत ने इस पर कड़ा ऐतराज़ जताया है।